उबर बुक किया क्या? OTP क्या बताया भैया? 5154 5154। बैठिए भैया। तो भाई ये हमारी पहली ट्रिप है। बैठिए भैया। सेक्टर 125 जा रहे हैं ना, नोएडा सेक्टर 125 जा रहे हैं भाई हम लोग। और पहली ट्रिप हमारी हुई है स्टार्ट ये 8:50 में। 7 बजे मैंने लॉगिन किया था, पर मेरे पास ट्रिप आ नहीं रही थी। यानी कि यार आ तो रही थी पर अच्छी ट्रिप नहीं आ रही थी। अब ये थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस की है, यानी कि यार लगभग हुई हमारी 16-17 किलोमीटर की ट्रिप है। तो मैं GPS ऑन करके देख लेता हूँ पहले कितना किलोमीटर है। 125। और नोएडा में यार वैसे भी आपको पता है काम बाकी कम ही होता है, पर फिर भी चलो देखते हैं यार वहाँ पर जाके हमारे को काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ पर दूर की नहीं मिल रही थी। और यार रैपिडो का तो यार तुम्हारे को पता ही है, मेरा वो मैंने जो है कॉरिडोर वाला करवा रखा है, तो उस चक्कर में मेरे को ट्रिप दे ही नहीं रहे लोग। बाकी देखते स्कूटर बज रहा है वो बेड़े ओखला फेज 2 फेज 1 स्कूटर फेज पे बज रहा है भाई। 8:46 हो रहे हैं अभी। 8:46 हो रहे हैं यार। मैं स्टार्टिंग में 8:50 कह रहा था इसी वीडियो के अंदर, यानी कि मैंने गलत टाइम देख लिया उस टाइम। पेट्रोल तो बराबर है अपनी बाइक में, पेट्रोल की टेंशन नहीं है, आधी टंकी है। बाकी हम लोग पहुँच गए साइड नोएडा में। स्वागत है आप सभी का, पर उस बोर्ड तक नहीं जाएंगे हम पहले, क्योंकि हमारे को यूटर्न लेना है। आज हम लोग उस स्वागत वाले बोर्ड को मिस करेंगे। आज वो चला गया पीछे, हमें पहले यूटर्न लेना है 125 सेक्टर के लिए। ये क्या बात है, नोएडा की तो बात ही निराली है मेरे यार। नोएडा में यार बाइक चलाने का मजा आता है मेरे को बड़ा है। बाकी दिल्ली में तो जाम ही जाम मिलता है, नोएडा में जाम नहीं मिलता। पर ये है कि नोएडा के अंदर काम कम है, पर फिर भी ये है कि काम की कमी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि काम बिल्कुल। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. ये आपके हुए हैं 91 रुपये। हमारी कंप्लीट हो गई 91 रुपये की। और कस्टमर कह रहे थे कि भैया थोड़ा आगे चल लो। मैंने कहा अपडेट कर दो लोकेशन को, आगे चल लूँगा, मना नहीं है। कह रहे यार रहने दो, फिर यहीं उतार दो। तो भाई यही है कि अगर कोई कहता है ना आगे चलना है थोड़ा सा, आगे चल लो, मना नहीं है, पर अपडेट कर दो। अभी 96 रुपये की अर्निंग हुई है हमारे को। और ये जो थी हमारी 13 किलोमीटर की ट्रिप थी MIT की। भाई पूरी परिक्रमा लगा ली मैंने, पर एक भी ट्रिप नहीं आ रही मेरे पास। पूरी की पूरी परिक्रमा लगा दी MIT यूनिवर्सिटी की। 15 मिनट से ऊपर हो गए। अब यहाँ पर क्या है ना, सुबह लोग आ रहे हैं। ओए आ गई भाई साहब, आ गई कैसी आ गई। 19 मिनट की ट्रिप है यार, 3 किलोमीटर तक की जगह। चलो ले लो यार। पहले तो MIT से ओखला भी सेलेक्ट ट्रिप पे आ गया हूँ भाई। यहाँ पर राइडर देखो आप कितने, गिनती नहीं कर पाओगे इतने राइडर खड़े हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ जो ऑटो वाले हैं ना, वो ऑटो वाले भी सारे के सारे जाते हैं MIT, और MIT से वापसी खाली दौड़ के यहीं आते हैं। यहाँ से दोबारा MIT की सवारी भरते हैं। अगर बाइक राइडर की बात करो तो यहाँ पर कम से कम 80 से ज़्यादा राइडर है। ये वो राइडर है जो छोटी छोटी ट्रिप करते हैं, और छोटी छोटी ट्रिप करके ये लोग कमाते हैं इंसेंटिव। ये देखो उस तरफ कितने सारे राइडर हैं, गिनती नहीं है भाई साहब। जिस साइड में खड़ा था उस साइड में कम से कम 30-35 राइडर थे, और यहाँ सारे के सारे बाइक राइडर खड़े हुए हैं। ये सब छोटी छोटी ट्रिप लेने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। यानी कि ये वो राइडर्स हैं जो इंसेंटिव के लिए काम करते हैं। मैं यूटर्न लेके अगर उधर जाऊँगा दोबारा तो आपको बहुत सारे राइडर मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे यूपी के ही राइडर है, यानी कि नोएडा के आसपास के सारे राइडर है। अब यही है कि भाई जो इंसेंटिव पे काम करता है वो छोटी छोटी ट्रिप भी करता है। तो यहाँ से MIT से वापसी यहीं आके दोबारा एक और सवारी लेता है 30 रुपये वाली। और भाई इस टाइम सुबह नोएडा के 242 रुपये काम किया हमने उबर के साथ, और अभी तक हमने ट्रिप करी है 3। तो आ गई 1 मिनट को, कहाँ की है भाई ये ग्रीन पार्क। छोटी छोटी ट्रिप आ रही है मेरे भाई, मज़ा आई है यार। अभी
मैडम जी की ट्रिप लेके आया था। मैडम जी की ट्रिप लेके आया तो भाई मैडम जी ने स्ट्रैप नहीं लगाया था हेलमेट का। हेलमेट पहना हुआ था पर वो जो रिबन था उसको बांधा हुआ नहीं था। पुलिस वाले ने रोक लिया था। पुलिस वाले को कन्वेंस करने में काफ़ी समय लग गया। वो तो भाई बस किसी तरीके से वो मान ही गया मेरी बात को, वरना भाई साहब वो तो शुक्र है कि मेरा जो हेलमेट था वो ISI मार्क हेलमेट था। अगर ISI मार्क हेलमेट नहीं होता 100% भाई साहब वो मेरा चालान काटता। RC मांग चुका था वो मेरे से, मैं समझ गया था। मैंने कहा ये मेरा चालान काटेगा आज। ISI मार्क मेरा था हेलमेट, तो उसने थोड़ी सी मेरे ऊपर। तो भाई देखो, जनवरी स्टार्टिंग में जो यातायात मंत्रालय उन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को पूरा हाईलाइट कर दिया था। नोटिफिकेशन सर्कुलर आ रखा है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को चालान काटने का ऑर्डर आया हुआ है। ये जो आता है वो आता हमेशा यातायात मंत्रालय से। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिसके पास भी नहीं है उनके साथ दिक्कतें आएंगी, ये आ रही हैं और अभी भी आ रही हैं। जब भी कोई भी दिक्कत आएगी आपको, यही एक चैनल है जो आपको सच्चाई बताएगा, क्योंकि मेरा हमेशा ये मकसद रहता है। उसके बाद अभी आज मेरे साथ जो हुआ वो ये हुआ है कि मैडम जो पीछे बैठी हुई थी उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। ISI मार्क का हेलमेट है मेरे पास, कस्टमर वाला। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्ट्रैप नहीं पहना हुआ था। ये स्ट्रैप मुझे रोका था ट्रैफिक वाले ने, पर मेरे पास कस्टमर का जो हेलमेट था वो ISI मार्क था, इसलिए उन्होंने मेरे को रियायत दे दी थी कि चल ठीक है यार, कम से कम इसके पास ISI मार्क हेलमेट है। यानी कि वो ये जान चुका था कि मैं एक बाइक टैक्सी चला रहा हूँ, तो उन्होंने कम से कम मेरे को इसलिए छोड़ दिया कि मेरे पास जो कस्टमर का हेलमेट था वो ISI मार्क था। मैं आपको स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि कम से कम आपके पास जो कस्टमर का हेलमेट होता है वो ISI मार्क होना चाहिए। और यातायात मंत्रालय से जो भी नया ऑर्डर निकलता है वो ट्रैफिक पुलिस वाले को मिलता है। सर्कुलर के तौर पर एक सर्कुलर दिया जाता है कि तुम्हारे को इन चीज़ों को टारगेट करना है। मेरा जो ध्यान है वो सारा रहता है। रोड पर मैं चलता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ राइडिंग ही करता हूँ, मेरा ध्यान रहता है चारों तरफ। जो भी दिक्कतें आती हैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं। अगर मान लो आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की, मैं आपको बीते 1.5 महीने से कह रहा हूँ, उसके बाद में मेरे पास कम से कम 40 से ज़्यादा मतलब कमेंट आए हैं कि भैया मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरा चालान कट गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। कभी भी ये ध्यान रख लेना, आपको ये जो चैनल है हमेशा अपडेट रखता है। मैं सारे सर्कुलर पढ़ता हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। जो हमारा जो मंत्रालय है, यानी कि जो ट्रैफिक का जो मंत्रालय है, वहाँ से जो भी आते हैं नोटिफिकेशंस जो ट्रैफिक पुलिस को मिलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हमेशा उनको टारगेट करते हैं। जो ट्रैफिक जो मंत्रालय है वो उनको बताता है कि इन लोगों को टारगेट कर लो। अगर मान लो ट्रैफिक का जो नियम है वो इनको टारगेट कर लेते हैं कि भाई इन बंदों को पकड़ना है। मान लो कि आपने जैसे अगर मान लो कि आपके पास हेलमेट जो कस्टमर का है वो अगर ISI मार्क नहीं है, या फिर आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, या फिर पोल्यूशन के लिए भी आ जाता है उनके पास सर्कुलर कि भाई तुम्हारे को सिर्फ उनको पकड़ना है जिनके पास पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन वालों को टारगेट कर लेते हैं तो सिर्फ वो आपसे पोल्यूशन ही मांगते हैं। कई बार इनके पास सर्कुलर आता है कि सिर्फ इंश्योरेंस वालों को पकड़ो जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है। पुलिस वाले जो ट्रैफिक वाले हैं ये हमेशा उनको टारगेट करते हैं जिनके लिए सर्कुलर इनके पास आया हुआ होता है। इंश्योरेंस का अगर सर्कुलर आता है तो ये सिर्फ आपसे इंश्योरेंस पूछेंगे कि इंश्योरेंस दिखाओ अपना। अगर इनके पास सर्कुलर आएगा कि पोल्यूशन वालों को पकड़ो तो पोल्यूशन ही पूछेंगे आपसे। अगर इनके पास सर्कुलर आएगा कि ISI मार्क वाले हेलमेट को पकड़ो तो ये ISI हेलमेट वालों को पकड़ेंगे। ये सर्कुलर आता है जो ये यातायात मंत्रालय से, और ट्रैफिक पुलिस वाले कभी भी किसी को परेशान नहीं करते। ये सिर्फ उन्हीं को परेशान करते हैं जो सर्कुलर इनके पास आता है। सारे सर्कुलर की पूरी जानकारी रखता हूँ, जो भी दिक्कतें आती हैं आपको बताता हूँ इन्हीं वीडियो के माध्यम से। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ कहता हूँ ना हमेशा ध्यान रखना। मेरे जो है जहाँ तक मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, आप सबको भी साथ में रखता हूँ। और आप लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियो का कौन सा पार्ट आपके किस काम आ जाएगा ये आपको नहीं पता होता है। इसलिए जो भी वीडियो आती है वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो, क्योंकि मेरे को जो भी जानकारी मिलती है अंदर तक की सारी आपको बताता हूँ। इसीलिए वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले इस वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, धन्यवाद।